सुई सदरन गैस कंपनी ने गैस बंदिश के सबब मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। जुम्मे से पीर तक CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। शहर में गैस बहरान जारी है। शहर भर के CNG स्टेशन 3 रोज के लिए फिर बंद रहेंगे। SSGC ने जुम्मे से पीर तक के लिए गैस बंदिश का ऐलान कर दिया। तमाम CNG स्टेशन जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। SSGC तर्जुमान का कहना है कि गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को इतवार 22 मई सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। और अब आपको बताएं कि जितना बड़ा जुर्म जितनी बड़ी गाड़ी उतना ही जुर्माना। और ट्रैफिक पुलिस ने आला हुकाम को नई सिफारिशात पेश कर दी हैं। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, जबकि सिग्नल तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। समर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। समर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये नई मंतक लाई गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और इन्होंने सिफारिशात की हैं कि अब जो जुर्माना होगा वो गाड़ी के हिसाब से होगा, जिस पर मोटरसाइकिल जो हैं उन पे 150 से बढ़ाकर 2000 जो है उन पे जुर्माना करने की सिफारिश की गई है। जबकि 1 वे की खिलाफ वर्जी पर कार सवारों पर भी 150 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की सिफारिश की गई है। इसी तरह हैवी ट्रैफिक जो है उसको 150 से बढ़ाकर 5000 रुपये जुर्माने की सिफारिशात की गई हैं। ओवर स्पीड मोटरसाइकिल पर 400 से बढ़ाकर जो है 700, जबकि इसी तरह ओवरटेकिंग पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए जुर्माना 300 रुपये से बढ़ाकर 500 करने की सिफारिश की गई है। कार सवार जो है ओवरटेक करने पर जो है 1000 रुपया जुर्माना सिफारिश की गई है, जबकि इसके साथ साथ जो बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चला रहे हैं उन पर 1000, बगैर हेलमेट 500 रुपये, और सिग्नल तोड़ने पर 300 से बढ़ाकर 500, कार सवार के लिए 1000 रुपये, और कम उम्री जो कार ड्राइवर हैं उन पर 1000, मोटरसाइकिल 600 रुपये, और बगैर लाइसेंस कार चलाने पर 500 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की सिफारिश की गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से जो सिफारिश जो की गई है ये उन्होंने सिंध हुकूमत को भिजवा दी है ताकि इसको मंजूर करके जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी, सिफारिशात सिंध हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया समर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 10 रोज बाद खुलने वाला कोरंगी कॉजवे फिर बंद कर दिया गया। पानी की सतह बढ़ने पर कोरंगी कॉजवे फिर बंद कर दिया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद है। सिस्टम का मरकज़ वस्ती और बालाई सिंध के करीब है। कराची में रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान के जनूबी शुमाल मशरक़ी अजला में कल 27 अगस्त तक बारिश का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब कराची का कोरंगी कॉजवे पानी की सतह बढ़ने पर ट्रैफिक के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। लियाकताबाद थाने से मुंसलिक पुलिस क्वार्टर सीवरेज के पानी में डूब गया। पुलिस क्वार्टर में रिहायशी फैमिलियां शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चों को स्कूल और नमाजियों को मस्जिद में जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। आपको बताएं कि लियाकताबाद थाने से मुंसलिक पुलिस क्वार्टर सीवरेज के पानी में डूब गया है। बारिशों में डिफेंस क्लिफ्टन क्यों डूबा? NAD यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। नाकिस मनसूबाबंदी, बढ़ती हुई आबादी और नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन फ्लडिंग की वजह करार दे दी गई। बड़े पैमाने पर तामीराती काम, आबादी के बढ़ने से रोड स्ट्रक्चर से पानी का ज़मीनी दाखिला बंद हो गया। सॉलिड वेस्ट से भी नाले ब्लॉक हो गए। निज़ाम को ठीक करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। सिविल अस्पताल की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सीवरेज के पानी के बायस मरीजों समेत आवाम का गुजरना मुहाल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची सिविल अस्पताल से मुत्तसिल सड़क बारिशों और सीवरेज के पानी के बायस हालिया दिनों टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। सड़क खराब होने के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि फलाही इदारे भी टूट फूट का शिकार सड़क पर व्हील चेयर और स्ट्रेचर खराब होने से परेशान दिखाई देते हैं। रोड की खराबी की वजह से मरीजों को बहुत मुश्किल का सामना है। हुकूमत से गुजारिश है कि रोड पे तवज्जो दी जाए। ख़ास तौर पे CM मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट है कि ट्रामा सेंटर जिना हॉस्पिटल का रोड
प्रॉपर तरीके से बनाया जाए। देखो कितना कीचड़ है, आवाम बहुत परेशान है, एम्बुलेंस आने से बेजार है, मरीज चल नहीं सकता है, स्ट्रेचर चल नहीं सकता है। मरीजों का कहना है कि वो इलाज करवाने के गर्ज से शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, मगर टूट फूट का शिकार सड़क और कदम कदम पर मौजूद सीवरेज का गंदा पानी उन्हें मजीद नई बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मिस्टर जोलिन हॉर्नेस की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बारिश के सूबे में तबाहकारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगा कीजिएगा। जी देखें, सिंध में इस वक्त लाखों की तादाद में जो लोग बारिश से मुतासर हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मामले में सिंध हुकूमत से ताउन का हाथ बढ़ाया है। आज अभी थोड़ी देर कबल अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने वज़ीर आला हाउस में सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की है। उन्होंने ना सिर्फ इमदादी अशिया देने की बात की है, बल्कि उन्होंने हुकूमत सिंध को खतीर रकम देने का भी ऐलान किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दीगर बिरादर ममालिक हैं उनसे भी कहा जाएगा कि सिंध के जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी मदद की जाए। तो ये आधे घंटे तक ये मुलाकात रही है वज़ीर आला सिंध और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के दरमियान। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है कि इस वक्त हम आलमी बिरादरी की तरफ देख रहे हैं और आलमी फंड भी कायम करना चाह रहे हैं। सिंध हुकूमत एक आलमी फंड कायम करने का भी फैसला कर रही है, ताकि दुनिया के दीगर ममालिक से भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंडिंग की जाए। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि दीगर ममालिक से भी सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। जी ठीक है आजिज़, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का फैसला कर लिया। PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दे दिया। कोर 5 अशिया की तकसीम में सिंध हुकूमत की मदद करेगी। इंजीनियरिंग कोर 5 मुतासर इलाकों का सर्वे करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से इजलास में सूबाई वज़ीर नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर ज़िले हुसैन और इंजीनियर कोर के ब्रिगेडियर DG PDMA और दीगर शरीक हुए। इजलास में नुकसानात का सर्वे, रिलीफ के कामों और मुतासरीन की बहाली पर गौर किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों के बायस फसलें तबाह हैं, रोड, सड़कें, सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम टेंट सिटी भी बनाएंगे और कुछ देहातों में राशन भी तकसीम करेंगे। गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स पर कार्रवाई की जाएगी। IG सिंध पुलिस का बड़ा हुक्मनामा जारी। फैंसी नंबर प्लेट, ब्लू लाइट्स, पुलिस हूटर लगाने वाले होशियार हो जाएं। IG सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट शख्स ऐसा करता पाया गया तो कार्रवाई होगी। IG सिंध ने अफसरान और मुलाजमीन को भी आगाह कर दिया है। 1 सितंबर से शहर भर में फैंसी नंबर प्लेट और लाइट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाइयों से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर IG ऑफिस भेजी जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की ने कमसन बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे में तिबी मुआयना कराने की मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की ने कमसन बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे में तिबी मुआयना कराने के मुद्दई मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चालान में ज़्यादती की दफ़ात शामिल की गई हैं। ज़्यादती साबित करने के लिए MLO का होना ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने रेड लाइन बस सर्विस के रूट पर हज़ारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और डायरेक्टर जंगलात समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस सैयद हसन अजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू रेड लाइन बस सर्विस के रूट पर हज़ारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सफूरा से यूनिवर्सिटी रोड तक 2000 दरख्त काटे जा चुके हैं। दरख्तों की कटाई फौरी रोकी जाए। मज़ीद दरख्त काटे गए तो माहौल के लिए ख़तरनाक होगा, आलूदगी में भी इजाफा होगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डायरेक्टर जंगलात और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट समेत DC मलिर और करंगी को नोटिस जारी कर दिए।
अंदरून मुल्क सैलाबी सूरत-ए-हाल जानी और माली नुकसान पहुँचाने के बाद अब माशी मुश्किलात बढ़ाने का भी सबब बनने लगी है। तबाहकुन बारिशों और सैलाब ने सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा और सप्लाई को मुतासर करके रख दिया है। कराची में इन दिनों सब्जियों की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह सिंध और बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें और सैलाब है, जिसने ज़्यादातर सब्जियों की फसलों को तबाह करके रख दिया है। बेशतर ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से तरसील मुतासर हो रही है, जिसके असरात सब्जी मंडी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं। शहर में टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो और कहीं कहीं पर इससे ज़ायद पर फरोख्त किया जाने लगा। लाल आलू 70 से 80 और सफ़ेद आलू 60 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है, जबकि प्याज 160 रुपये फ़ी किलो से नीचे ना आ सकी। हरे मसाले में हरा धनिया 30 और पुदीना 20 रुपये गड्डी तक और मिर्चें 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है, जबकि भिंडी 200 से 240 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सब्जी की बुनियादी वजह यह है ना, महंगी होने की। ज़मीनों में पानी आ गया है और पानी खड़ा है और सैलाब की सूरत हाल की वजह से सब्जियां ख़राब हो गई हैं, इसलिए सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। मंडी में जो रेट है ना, मटर का रेट 500 रुपये है, भिंडी का 200 से 250 रुपये के किलो मंडी में, हम 200 रुपये यहाँ बाज़ार में चला रहे हैं। लौकी 120 रुपये किलो मंडी में है, तोरी 200 रुपये किलो मंडी में है भाई, खीरा 150 रुपये किलो मंडी में है, शिमला मिर्चें 300 रुपये किलो मंडी में है। आमदनी महदूद, अखराजात लामहदूद। महंगाई ने शहरियों की ज़िंदगी इस हद तक मुश्किल बना दी है कि उनके लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सब्जियों के काफ़ी बढ़ गए रेट है, हम गरीब बंदे क्या करें। एक तो टैक्स आ रहे हैं, टैक्स भरें या कि सब्जी खाएं, कोई समझ ही नहीं आती हम क्या लें क्या ना लें। कोई गरीब किराए पे मकान है, हम क्या करें, बहुत परेशान है। सब्जी की कीमतों में इजाफे की तस्दीक सरकारी फरिश्तें भी कर रही हैं, जिसमें ज़्यादातर सब्जियां 100 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुकी हैं। इस सूरत-ए-हाल की वजह से सब्जी फरोश और शहरी दोनों ही माशी मुश्किलात के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई और लोड शेडिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को मुतासर किया है। मौजूदा सूरत-ए-हाल के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की फ़रोख्त 50% रह गई है। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की फरोख्त में कमी और कीमतों में इजाफा हो गया। पंखा, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में 20 से 35% तक का इजाफा हुआ है, जबकि फरोख्त में 40 से 50% तक कमी आई है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार करना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो गए और बिल्कुल ही समझ लें कारोबार ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर 50% थी तो 25% भी नहीं है, 15%, 20% रह गई है, 50 से भी आधी हो गई है। कारोबार में बेहतरी के लिए दुकानदार और ताजिर बरादरी हुकूमत के जामे इक़दामात के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बलदियाती इलेक्शन के अल्तवा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अराकीन सिंध असम्बली खुर्रमशर जमान और राजा अजहर की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कराची में ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। इंतखाबात सिंध हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश पर मुलतवी किए गए हैं। इंतखाबात मुलतवी करके अवाम को नुमाइंदे मुंतखब करने से रोका गया है। दूसरे मरहले के इंतखाबात फौरी करवाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को फरीक बनाया गया है। कराची के इलाके कोरंगी का 10 साला रिहायशी गुलाम नबी अपनी आवाज़ की जादू से सबको हैरान कर देता है। फूड पॉइंट्स और चाय की होटलों पर गाने कवालियाँ गाता है। लोग हैरानी और खुशी से सुनते हैं और इनाम भी देते हैं। गुलाम नबी के सपने बड़े हैं और इसको किसी मसीहा का इंतज़ार है जो इसके हुनर को मज़ीद तराश सके। कराची में होटलों पर गाने गाकर गुजर बसर करने वाला बच्चा मकबूल हो गया। 10 साला गुलाम नबी शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और चाय के होटल पर गाने कवालियाँ गाता है, जो इसका रोजगार बन चुका है। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। गुलाम नबी कोरंगी का रिहायशी और एक गरीब मजदूर का बेटा है, जिसके 4 बहन भाई हैं। कम उम्र गुलकार पढ़ना चाहता है, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। गुलाम नबी न सिर्फ मशहूर गुलकारों के गाने सुनता है, बल्कि इसी अंदाज में भी गाता है, जैसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। शहर कायद में गुलाम नबी जैसे कितने हीरे हैं जो खाक में पोशीदा हैं। अब ये सरकार और सरकारी इदारों का काम है कि इनकी तराश खराश के बाद इनको एक बड़ा गुलकार बनने में मदद फराम करे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।